महाराज जी मेरा एक बेटा विकलांग है और उसके लिए मैं पोथी पाठ बैठाया हूँ। ठीक है। मतलब जन्म से ही पूरे ही विकलांग है, तो मैं उसके लिए पोथी पाठ बैठाया हूँ। अच्छा है। और एक दो प्रश्न और है कि मैं सब भाई बहन जो है मेरे माता पिता उनको आशीर्वाद दीजिए कि सब एक जैसा मिल के रहें और जैसे खुश रहिए, सब और अच्छे। मेरी धर्म पत्नी आई है, उनका एक दो सवाल है महाराज जी। बोलो जल्दी। ये पर्ची में लिख के दिए। बोलो। बैठो मैया, सब बैठो। चलो, और किसका प्रश्न है? ये बेटा माइक ले लो, जाओ वो देना पीछे भैया को। राधे राधे गुरुजी। हाँ श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। गुरुजी मैं बिहार से हूँ, लेकिन मैं आपके कारण वृंदावन में वास कर रही हूँ अभी। मेरा ये प्रश्न है कि पितृपक्ष आने वाली है, तो मैं छोटे मतलब कि बहू हूँ, छोटी बहू हूँ। मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ नहीं रहे और बहुत दिन, काफ़ी दिन मेरे शादी से पहले ही गुजर गए। तो क्या मैं गया श्राद्ध कर सकती हूँ? लेकिन मेरी माँ और पिताजी हैं। आपके माता हैं, पिता हैं? हाँ, मेरे ससुर और सास नहीं है। सास ससुर नहीं है। आपके पति? तो हाँ। पति आपके करें ना, आपके सास ससुर का श्राद्ध और तर्पण और पिंडदान ये सब कर सकते हैं। तो मेरे भी जाना जरूरी है वहाँ पे? है? मेरा गया जाना जरूरी ना है? ना, आपका जाना जरूरी नहीं है। जब आपके पति हैं तो वो जाएं, वो करें। वो ना होते तो फिर आप जाते। तो वो हैं, जब पुरुष वर्ग है तो जाए। जैसे किसी बाप की केवल बेटी है, उसका बेटा नहीं है, तो एक बेटी गया जी जाके अपने पिता का श्राद्ध कर सकती है। नहीं, जैसे पंडित ने बोला कि आपको साथ में जाना जरूरी है। आप जाना चाहें जाइए, कोई दिक्कत तो नहीं कोई है? दिक्कत नहीं। अच्छा है, वो भी एक यज्ञ है, पति पत्नी साथ में कर सकते हैं। जी। साथ में जाइए, बहुत अच्छा है। मथुरा में गई थी नहाने के लिए, तो वहाँ के पंडित ने बोला कि अगर आप अभी गया श्राद्ध करोगे, वो तो लास्ट में होता है, अगर अभी आप गया श्राद्ध करोगे तो कोई शुभ कार्य आपके हाथों से नहीं होगा, हाथ खंडित हो जाती है। ऐसा? ना ऐसा नहीं है, किसी ने गलत जानकारी दे दी। श्राद्ध तो सबको करना चाहिए जी। श्राद्ध कर्म तो सबको करना ही चाहिए, अपने माता पिता के लिए जरूर करना चाहिए। ठीक है जी बिल्कुल। प्रणाम। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि मैं वृंदावन में रहती हूँ। आप कहते हो गुरु की आलोचना किसी के मुख से नहीं सुनना चाहिए, और आप मेरे गुरु हैं, तो किसी के मुंह से मैं कुछ सुन लेती हूँ तो मुझे तो अपराध लगेगा ना? नहीं, कोई बात नहीं। क्या सुन लेते हैं, क्या कहते हैं लोग? कुछ भी कहते हैं तो मुझे तो अपराध लगेगा ना? कोई अपराध नहीं है। लोगों का काम है आलोचना करना। तो किस तरह की बातें आलोचना करते हैं? कहते हैं जैसे वृद्ध माता रहती हैं तो वो मतलब गुरुदेव को, आपके गुरुदेव को पैसे देते हैं, और भी तो बहुत मतलब कि रोडों पे रहती हैं माताएं, तो सबको क्या ले आते हैं। मैं बोलती हूँ, उनसे बोल दिया करो कि जाके आप पूछ लो किसी वृद्ध माँ से कि उन्होंने कितना पैसा दिया है। पूछ लें वो आके। आप सब यहाँ बैठे हैं, आप जाके वृद्ध माँ से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपने पैसा दिया क्या। हमें तो आप सब भक्त देते हैं, उसी से होता है। वृद्ध माओं का केवल आशीर्वाद लेते हैं, पैसे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब लोगों को तो बोलना है। क्या है हमारे देश में समस्या क्या है? एक तो लोगों को कुछ करना नहीं है जी, है ना, और जो कुछ करेगा तो उसके बारे में अनाप शनाप बातें करना है। खुद तो कामयाब होना नहीं है और दूसरों की कामयाबी को देख करके सिर्फ ईर्ष्या करना है। बस यही है द्वेष, नफरत, घृणा, कि हम खुद तो कुछ अच्छा कर नहीं रहे हैं। कोई अच्छा कर रहा है तो साथ देने की बजाय उसे गलत साबित करने की मैं तो कोशिश बोलती हूँ कि गुरुजी तो मांग के सब कुछ कर ही रहे हैं, तो उसमें यहाँ पूरा गौरी गोपाल खुला है। देखिए यहाँ कहीं भी दरवाजे नहीं लगे, कोई दरवाजा बंद नहीं है जी, कहीं दरवाजे नहीं है। यहाँ पूरा गौरी गोपाल देख लीजिए, हर जगह के दरवाजे खुले नजर आएंगे आपको, कहे चाहे जब आओ। तो यहाँ खुली किताब है, खुद आओ, खुद देखो, खुद पूछो। मैं गलत कह सकता हूँ ना? आप खुद पूछ के देखो। गुरुजी गया श्राद्ध करने के बाद मुझे फिर क्या करना होगा? घर आके पूजा पाठ करते रहिए जो करते हैं। सत्यनारायण प्रभु का पूजा? हाँ, कोई भी पूजा जो भी आप जी अच्छी गुरुजी लगे। प्रणाम। मंत्र का जाप करिएगा। गुरुजी राधे राधे। राधे। और किसी का सवाल? गुरुजी राधे राधे। गुरुजी बहुत दिनों से आपके दर्शन के लिए मैं बहुत व्याकुल थी। टीवी में और मोबाइल में देखती, आज मैं धन्य हूँ आपके सामने बैठ के, ये सोच लो। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। गुरुजी थोड़ा सा एक मेरा सवाल है कि मेरी माँ मेरे बहुत सपने में आती है, और पता नहीं है 5-7 साल हो गए उनको एक्सपायर हुए, और मैं भी बहुत संकट में रहती हूँ शरीर से।
क्या कहती हैं वो सपने में? बस दिखाई देती हैं, कहती कुछ नहीं है। मेरे को कोई संकट होता है या मैं परेशान हूँ तो दिखाई देंगी, बहरहाल बहुत दिखाई देती है। तो मैं जानना चाहती हूँ उनके लिए मैं कुछ करूँ, क्या करूँ? उनके नाम से भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। अच्छा ठीक है, बैठिए। ठीक, गुरु जी के चरणों को खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी जैसे मेरा बेटा नहीं हो रहा था तो मेरी सास जो थी सो घर का जो सीरा होता है ना उसमें गच्छा है कि उसका बेटा हो जाएगा तो पाठा देंगे। तो आपका कथा सुन के हम मीट मछली खाने छोड़ दिए, तो क्या उसमें देंगे या नहीं देंगे? अब बच्चा हो गया? हाँ बच्चा हो गया, 2 लड़का। तो क्या बोले थे कि क्या देंगे? कसू लड़का हो जाएगा तो उसको पाठा पड़ेगा वहाँ सीरा पास। क्या होता है ये पाठा? जो बकरा नहीं होता है, बकरा। हाँ मतलब देवी को बलि चढ़ाओगे? हाँ बलि चढ़ाओगे। और शुरू से चढ़ाते आ रहे हैं, तो हम सोचे कि गुरु जी की कथा सुन के नहीं देंगे, इसीलिए खास करके पूछने हम यहाँ तक आए हैं। तब कसूर नहीं देंगे, उससे कुछ हो सकता है या नहीं? आप ना बकरे की जगह बलि देना है तो नारियल तोड़ दीजिएगा। तो शुरू से पुरुष जो बोलते वो देते आ रहा है, तो क्या हम जो गलत परंपरा है ना, हाँ उसे हम सबको रोकना चाहिए, बंद करना चाहिए। तो मैं बलिदान देना है तो अपने अभिमान का, अपनी बुराइयों का, अपने बुराइयों की बलि चढ़ाओ। और नारियल, हमारे यहाँ नारियल तोड़ने की परंपरा है, नारियल भी एक बलि ही मानी जाती है। गुरुजी बोलता है वो कुछ भी हो सकता है, नहीं देंगे तो आपका बेटा भी ये हो जाएगा। देखो, देने वाली भगवती है ना, जिन्होंने दिया है वही भगवान रक्षा भी करते हैं। किसी की हत्या करके हम अपने बच्चों को, ऐसा कैसे हो सकता? आप भी तो एक माँ हो और बकरा भी किसी बकरी का बच्चा है, तो किसी और के बच्चे की बलि अपने बच्चे की रक्षा के लिए देना, आप ही बताओ सही है? नहीं है। फिर आप तो एक माँ हो, एक माँ की पीड़ा नहीं समझेगी। बकरी भी तो एक माँ है, गाय भी तो एक माँ है। तो कुछ नहीं हो सकता उसे बाल बच्चा को आगे चल के? क्या होगा? कुछ नहीं। हर व्यक्ति की उम्र, मेरे जन्म में तो मेरे माँ बाप ने नहीं चढ़ाई बकरी की बलि, तो देखो मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, तो हमारे यहाँ तो नहीं चढ़ती बलि, तो हमारे यहाँ तो है सब। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कैसा हो जाएगा? जैसे मेरा सास डेट कर गई यही महीना में, फिर 2 महीना बाद मेरा हाँ तो सास डेट कर गई, चली तो गई सास। 3 ठो मर गए। कौन? सास, जेठ, ससुर। तो सास ससुर कितने साल के थे? एक ठो 50 साल की और एगो 26 साल की और एक ठो हो गया था 40 साल। तो सास आपकी 26 साल की थी? नहीं 50 साल। 50 साल। तो काहे चली गई? उसका कैंसर निकल गया। तो फिर उन्होंने तो खूब बलि चढ़ाई होगी बकरे की। हाँ। तो जब बकरी चढ़ाई थी तो काहे मर गई सास? बताओ, उन्होंने तो चढ़ाई ना बकरे की बलि, तो फिर काहे मर गए? फिर जीती 100-200 साल। यदि बकरे की बलि चढ़ाने से किसी की मृत्यु टलती है तो तुम्हारी सास काहे मर गई? फिर 100 साल तो जीती, कम से कम 50 में निपट गई। इसका मतलब है ये सब गलत अंधश्रद्धा, अंध बातें, पाखंड इसी को बोलते हैं, अंध भक्ति इसी को बोलते हैं। कोई जीव की हत्या ना करो। तुम्हारी सास ने जीवों की हत्या करी इसलिए वो मर गई, तुम्हारे जेठ ने जीवों की खूब हत्या करी इसलिए वो निपट गए। आप मत करो। और गुरुजी मेरा ने बहुत बदलाव हुआ है, बहुत। हमने बहुत चिड़चिड़ापन लगता था और सबको मारते थे एक एक करके, सबको, पति को तक नहीं छोड़ते थे गुरुजी। कौन? हम। आप पति को मारती थी? हाँ, अब बच्चा को, पति को, आप भी हमारे सामने कोई आ जाता ने उसको भी मारते थे। ऐसे मेरे कमर में दर्द था, ऐसा अचानक उठा, यहाँ भी अभी एक बार उठा, लेकिन जब से कथा सुनने लगे तब से मेरा दर्द खत्म। और लड़ाई, तो पति को डंडे से मारती थी कि नहीं, नोच लेते थे, दांत उती काट लेते थे, जैसे हमको ऐसे नाखून से नोचते थे कि काट लेते थे? गुरुजी हमको होश नहीं रहता है गुरुजी। जिस टाइम दर्द होता था ने हमको, तो बाद में जब सो जाते थे तब उठते, तब देखते हैं, बोलते देखो नेचलिए। तो आपके पति आपको मारते नहीं थे? नहीं, कभी नहीं मारते वो। आप बस मारती थी? हाँ, हम मारते थे। अच्छे पति हैं आपके। आए हैं क्या? हाँ आए। अरे दर्शन कराओ ऐसे महापुरुषों के। यहाँ पे आके दर्द उठता था ने, उस टाइम हमको ये लगने लगता था। चलो अच्छा है, जब से आप कथा अच्छी हो गई ना, कथा सुन के अच्छी हो हाँ गई। गुरुजी बहुत बदलाव हो गया। सब लोग तो बोल रहा है बाहर है, कहाँ तो अभी ने झूठ बोलना पड़ा है, हम भेलोर जा रहे हैं। चलो कथा सुन के आप अच्छी हो गई, अच्छी बात है। गुरुजी राधे राधे। कैसे हैं? ठीक है। आपकी पत्नी आपको मारती थी? ये इसका माइंड ही कुछ है, उस टाइम में अलग लग रहा था तो अच्छा, मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाता था तो आपको ये नोचने लग जाती थी? किसी को भी नहीं पहचानती थी तो हमको क्या पहचान। अच्छा, किसी को समय पहचानती नहीं थी। अच्छा, तो क्या बीमारी थी फिर इनको? ये जो है बचपन, ये 4 साल का एक लड़का था मेरा, उसी टाइम में ये 2-4 दिन की बाद जो है
अलग इसका कुछ माइंड हो गया था। अच्छा, आप ठीक हैं? अभी अभी तो बहुत कथा सुनने के बाद परिवर्तन हुआ क्या? बहुत परिवर्तन हुआ। वाह, ये अच्छी बात है कि भगवान की कथा सुन के लोग बिना कुछ के ठीक हो रहे हैं। और गुरुजी हम चाउमीन दुकान बेचते थे, चिल्ली चाउमीन, तब आपका ये पैसा 10 रुपया निकालते थे, और अभी आके हम यहाँ दिए तो मेरा मन क्या हुआ कि देखेंगे पैसा नहीं, जब चाउमीन बेचेंगे तो कमौनी होता है कि नहीं। ये बोरिंग पकड़ लिया, बोरिंग गाड़ी। सो गुरुजी अनाप शनाप पैसा हो गया जब हम डिम्बा मुर्गा मछली छोड़ दिए तब। वाह, जो सही राह पर चलेगा भगवान उसकी झोलियां तो भरेंगे ना। हाँ, और मुर्गा मछली बेचते थे, 80 रुपया कमाते थे, 100 रुपया 200, उससे ज्यादा नहीं कमाते थे गुरुजी। और अब तो बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छा रहते हैं, और जी कितना कमाए जो बोले नहीं, यहाँ तक आ गए हैं। चलो देख बिहारी जी और दें आपको। हाँ, और गुरुजी एक प्रश्न और है कि हम जैसे कि लिए हैं माला, तो बना सकते हैं क्या? नहीं, इसको बोलते बोल नहीं खाइए, तो ये बोला छोड़ देंगे धीरे धीरे, लेकिन तब कसु घर में गांव में ऐसा होगा तब नहीं बना सकते, खाते नहीं, तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? किसके लिए बनाना है? जैसे हो गया पड़ता ये खाते हैं मांस? हाँ खाते हैं। क्यों भैया, क्या खाते हो? वहाँ ने दाल भात सब्जी नहीं बनती है, कोई जल जाएगा ना तो मुर्गा और मछली देगा तब वो खुशी रहेगा। और मेरा गांव में कोई नहीं, गांव में कोई भी चल जाए तो दाल भात सब्जी नहीं, मुर्गा मछली, उसके बाद दाल भात सब्जी। बात करा पति से। तो आप भी मांस अभी खाते हो? अभी तो मैं खाते पर छोड़ देंगे। कब से? अब आए यहाँ से जाएंगे पर अब नहीं खाएंगे। ठीक है, अच्छा। अब देखो, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं जब ये नहीं खाएंगे। बढ़िया 56 भोग बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, खूब प्रेम से खाओ। चलो, और किसका सवाल? राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी हम सुंदरकांड करते हैं, राजनगर पालम से आए हम, लेकिन उसके हमें 21,000 रुपए जो इकट्ठे किए हैं वो कल की हम एक रसोई करना चाहते हैं। वाह, 24 घंटे की। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। हम काफी दिनों से आपकी कथा सुन रहे हैं और बहुत अच्छी लगी है हमें कथा, और हम सारे साथी आए हैं दिल्ली से, अभी बिल्कुल आए। अभी दिल्ली आ रहे हैं, बुराड़ी में कथा है। अच्छा, 12 तारीख से। तो हम सारे मिलके सहयोग से आपके यहाँ पर करेंगे ये, बिल्कुल। और हमारी जितनी संगत है दिल्ली में, राजनगर, सबको राधे राधे बोल दीजिए आप। राधे राधे। राधे राधे। सीताराम गुरुजी। सीताराम। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि इस दुनिया में तंत्र मंत्र होता है क्या? हाँ, अच्छा, तंत्र मंत्र यंत्र तीनों होते हैं। यदि गुरुजी होता है तो वो शक्ति किसकी है? जो छोटे मोटे मुल्ला ओझा करते हैं वो शक्ति किसके लेकर रखते हैं? सुनो, तंत्र तो है लोकतंत्र। देश किससे चल रहा है? लोकतंत्र। तंत्र। एक होता है तंत्र जिसे लोकतंत्र कहते हैं, एक होता है यंत्र। ये क्या है? यंत्र है। ये यंत्र है जी। जो माइक आप लिए हैं, ये यंत्र। ये यंत्र अपना काम कर रहा है जी। लोकतंत्र अपना काम कर रहा है। ऐसे तीसरा है मंत्र। जी। क्या है? मंत्र। मंत्र। जैसे तंत्र यंत्र अपना अपना काम करते हैं, से मंत्र। हनुमान जी सदा मंत्र जपते हैं, राम नाम का मंत्र, श्री राम जय जय राम। उस मंत्र के वश में सब बैठ जाओ बेटा, सब बैठो, सबको बिठाओ। जो मंत्र जपता है उसके वश में भगवान होते हैं। हनुमान जी के वश में अपने वश कर राखे रामू, तो हनुमान जी ने राम को वश में कर लिया। किसके बल से? मंत्र। जो भक्त श्रद्धा से जपेगा उस मंत्र के अधीन भगवान हो जाते हैं। गुरुजी, मेरा ये कहना था कि जब ये देवी देवता का तंत्र मंत्र है तो ऐसे लोगों को कैसे नुकसान पहुंचा देते हैं जिन्हें वो कभी किसी को बुरा नहीं चाहा, लेकिन तंत्र मंत्र के द्वारा वो नुकसान कैसे पहुंचा देते हैं? इससे क्या है? आपको कोई नुकसान हुआ? जी। क्या? मेरा तो जिंदगी तंत्र से ही खत्म हो चुका है। कैसे? पहले इसमें तंत्र मंत्र जो कहते हैं कि पीढ़ी में जो कोई चल देता है तो लाख के भी कोशिश करे कि हम सही रास्ता चल ले तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो उसका भी माइंड उसी में जाके खप हो जाएगा। एक बिहार में बहुत बड़ा वायरल हो रहा है धीरे धीरे, जैसे कि एक बंदा बोल रहा है कि हम संतोष पागल ना आए। सुने होंगे यहाँ भी कोई, वो किसी और को नहीं मेरे ही को बोल रहा था, क्योंकि मैंने गुरुजी ऐसे ऐसे काम किए, अच्छा सिवाय अच्छा करता रहा, लेकिन लोगों ने मेरे साथ बुरा ही किया। फिर भी मैंने बोला मैं बुरा नहीं करूंगा। यदि मैं आपके साथ किसी ने तंत्र मंत्र कर रखा है? क्या तंत्र मंत्र कर रखा है? अभी तंत्र मंत्र तो ये है कि जिस लड़की से हमने शादी की है तो ऐसे लड़की को तो कोई दुनिया में नहीं है जो न रखे, लेकिन मैंने रखा। कैसे रखा? वहां भी मेरे तंत्र मंत्र ही किया गया था। क्या? शादी से पहले मैंने 6-7 घटना उसके घर के देखा था, जानकारी हो चुका था। हमने बोले इसको मैं नहीं रखूंगा, लेकिन ऐसे माइंड कर दिया गया कि हम ना घर से कहीं भाग पाए ना कुछ कर पाए। सारा इल्जाम अपने पिता को लगा कर कि आप ऐसे भक्ति क्यों किए। तो आपकी पत्नी कहाँ है? दिल्ली में ही है। अच्छे से रहती हैं? जी, आप सही से रह रही है। तो अब तो सही से है ना? जी। अब तो दिक्कत नहीं है? जी नहीं। तो फिर अब पुरानी बातों को भूल जाओ।
यही चीज तंत्र मंत्र के बारे में जानना था। अब सही है ना जी। तो रात गई बात गई, मस्त जियो बिंदास। सितारा। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी हम राजस्थान के चूरू जिले के सांकू फोर्ट ग्राम से हैं और 65 आदमी यहाँ पहली बार वृंदावन में आए हैं दर्शन करने के लिए और हम आज हमारा तीसरा दिन है और बहुत आनंद आ रहा है यहाँ। और अभी आपके उधर आश्रम में गए थे तो बहुत दर्शन हुए। अब 65 आदमी आपके दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं, बहुत आनंद आ रहा है गुरुजी आपकी कथा। ये मेरे साथ परिवार वाले हैं और पीछे भी खड़े हैं, ये पत्नी ये बच्चे सब परिवार के, और आपकी कथा बहुत तन्मय से और बहुत आत्मविश्वास से सुनते हैं गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, आपका शुभ आशीर्वाद, कृष्ण भगवान का आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे। राधे राधे गुरुजी। राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, आपको देख के बहुत खुश हुए हैं जी। राधे राधे। खुश रहिए। हम इकट्ठे आए हैं जी। अच्छा, हाँ जी, बहुत आपका दर्शन करने ही आए हैं जी। कोई सवाल? आपको YouTube पर देखते हैं जी, बहुत आनंद आता है। कोई प्रश्न पूछना है? आज मुझको के खुद बाबा जी का दर्शन करके आएंगे। चलो खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हमारी दारू नहीं छूट रही है। दारू रोज पीते हो? डेली पीता हूँ, 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया। तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता, नशा उतरता है वापस लेके आता ढूंढ के। शादी हो गई आपकी? अभी नहीं। तो कितना कमाते हो रोज का? पढ़ा लिखा हूँ नहीं, अंगूठा टेप हूँ। कमाते नहीं हो? नहीं कमाता हूँ, यहाँ भी आया वृंदावन में 3 दिन हो गए, तब से अपना व्यापार कर रहा हूँ, धंधा कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? दुपट्टा बेच रहा हूँ। और शराब रोज पीते हो? हाँ। क्यों पीते हो? अभी भी पी रखी है। क्यों पी रखी है? अब वो छूटती नहीं है। तो शराब अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है क्या? अब मन ही नहीं मानता है, हैं? मन मानता ही नहीं। मन नहीं मानता? कितने साल के हो? 26 चल रहा है। बेटा मन को मनाओ। छोड़ो। मन को क्या करोगे? मनाना है। मनाना है। नहीं मानता, 7 महीने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन फिर से चालू कर दिया। तो काहे कर दिए चालू? मन ही नहीं मानता है। वही तो कह रहे हैं, दिमाग पे प्रेशर ज्यादा रहता है, पढ़ा लिखा हूँ नहीं, जहाँ कहीं जाता हूँ काम नहीं मिलता। अरे पढ़े लिखे हो नहीं हो मैटर नहीं है, मायने नहीं रखता। आप अच्छे व्यक्ति बनो ना, पैसा कमा के उसका सदुपयोग करो, दीन दुखी की सेवा करो, भूखे को रोटी दे दो। हम सब करते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद 3 दिन हो गया अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं, रोड पे सो जाते हैं। कल अंदर गए पंडाल में सोने, तो वो गार्ड साहब बोले 50 रुपए पड़ेगा। हमने भैया नहीं है, तो 2-3 तमाचे भी मेरे मार दिए। कोई बात नहीं, बोला दारू पिया। मैंने कहा ठीक है, गलती क्या हुआ, मेरा दारू पी के आया हूँ। तो शराब पी के नहीं जाना, शराब पी के तो कहीं तुम किसी को मैं परेशान गलती कर मानता दोगे। हूँ, लेकिन वो सुबह धंधा तब नहीं किया था, मैं अभी पी के आया हूँ, सुबह धंधा भी तो नहीं। अभी हमसे बात शराब पी के कर रहे हो? हाँ, मैं तो एक काम, कल आना, कल शराब पी के मत आना, बिना पी आना, फिर समझाएंगे। अभी कितना समझाए तुम्हें समझ नहीं आएगा? थोड़ा पी के आने, एक बार समझाओ ना, मुझे छूटेगी कैसे? तीसरी बार आया हूँ महाराज जी, तीसरी बार आया हूँ। 1 महीने में तीसरी बार आया हूँ, आज बात हो रही है आपसे। अच्छा हाँ, 1 महीने में तीसरी बार आया हूँ, आज बात हो रही है। तो फिर ऐसा करो, पहली बार आता 5 सुनो, सेंटर मैच के कितने रुपए की पीते हो? 150-200 पी गए, ज्यादा नहीं, 2 क्वार्टर। मैं आपको बता रहा हूँ छोड़ने का उपाय। जब आप शराब लेने जाओ तो शराब की दुकान मत जाओ, कोई भूखे प्यासे के पास चले जाओ, उस पैसे से भोजन खरीद कर किसी भूखे प्यासे को खवा दो, पैसे खत्म हो जाएंगे, शराब की आदत धीरे धीरे छूटने लग जाएगी। वो भी हम करते हैं, लेकिन महाराज जी पैसा ही। हाँ? जब पैसा नहीं होगा, जब पैसे ही नहीं होगा तो कैसे पियोगे? नहीं, हम वो भी पैसा जो कमाओ वो सेवा में लगाओ, फिर धीरे धीरे आपका मन शराब से हट के अपने आप दीन दुखियों की सेवा में लग लेकिन जाएगा। यहाँ आके हमें अच्छा लगता है, लेकिन हम घर पे जाते हैं, हम अपने पागल से हो जाते हैं, माता पिता को निकाल देते हैं घर से। तो तुम सही करते हो ये? नहीं, ये तो गलत करते हैं, हमें भी दिखा, सुबह जाके पैर पकड़ के वापस लाते। आप सुनो, योग किया करो, ठीक है? रोज माला जपा करो भगवान के नाम की, बोलो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, यही जपो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, यही जपेंगे, जपो। और शराब छोड़ना पड़ेगी आपको, मन बनाना पड़ेगा। कितना बनाए महाराज जी, छूटती ही नहीं है पीते हुए। बचपन से पी रहे हैं। कितने छोटे से? 12-13 साल की उम्र से पी रहे हैं, 2011 से पी रहा हूँ। तो आपको किसने सिखाई शराब पीना? गाँव में, हमारे कटियार गाँव है, पूरा समाज है कटियार का, एक अकेले पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ। अच्छा, एक ही बकरी है मेरी। और तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको दारू गुटखा हर चीज सिखाते हैं, वो लोग पूरा ट्रेंड कर दिया, अभी छूट नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? इसलिए माता पिता बोले तुम वृंदावन जाओ, 3-4 बार महीने में आके घर गए, फिर आए, अभी परसों तो फिर वापस आए। हम क्या करें महाराज, को समझ में नहीं आ रहा। तुम कल हमारे सामने बिना शराब पी के, मतलब शराब ना पी के आना। शराब नहीं, शराब तो हम आज पूरा दिन नहीं पिए, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं बढ़ी है आने की। अभी तुम पी के बैठ खड़े हो ना? अभी तो हम 1 क्वार्टर पी के आए। कल तुम बिना पिए आना, ठीक है? आपसे सुबह बैठ करेंगे हम। नहीं, कथा ऐसी प्रश्नोत्तरी में कल बिना पिए बात करना, ठीक है? चलो ठीक है। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, एक लेकर आई हूँ, एक मैया है हमारी, तो वो परसों से अपने घर से निकली हुई हैं
और यहाँ पर उनके पोते ने उनको यहाँ पर लेटे हुए देखा है, मतलब जो आप वीडियो में दिखाते हैं। तो अभी मैं उनको ढूंढ रही थी और उनके ना सर पे, मतलब ये पहचान है कि उनके सर पे ना बिल्कुल भी बाल नहीं है और अच्छी बुजुर्ग माता है, मतलब 60 की 65 की हो, मतलब बुजुर्ग हैं। तो अगर आपके यहाँ ऑफिस में कोई आए, हमने ऑफिस में पता किया तो वो मना कर रहे हैं कि भाई जब तक हम घर वालों से किसी से मतलब संपर्क में नहीं आते तब तक हम यहाँ पे कोई लिखा पढ़ी नहीं करते। यहाँ पे जो माताएं रखते हैं उनको पहले घर पे हम लोग सूचना देते ही देते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो तो एक बार और चेक कर लीजिएगा। हाँ मैं चेक तो कर रही हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो मैं पूछती हूँ महाराज जी से। ठीक है। और महाराज जी जैसे ये वाली वीडियो है और अगर जैसे परसों की वीडियो में देखा उन्हें, तो क्या हम ये इस तरीके से निकाल सकते हैं कि परसों की वीडियो कौन सी है, मतलब हाँ देख सकते हैं, यूट्यूब पे सब पड़ा है। अच्छा अच्छा ठीक है महाराज। और किसका प्रश्न है? बैठो बैठो मैया भी बैठो, खुश रहिए, बैठ जाओ, बोलो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा ये सवाल है, मेरी पुड़िया नहीं छूट रही। पुड़िया मतलब? पुड़िया राजश्री नहीं छूट रही, गुटका। राजश्री खाती हो आप? हाँ, मेरे बच्चे बहुत परेशान है। दाने दाने में केसर कदम आप ही खाती हो? हाँ। आपने कंपनियों को करोड़ अरबपति बना दिया, करोड़पति खा खा गुरुजी आप बताओ कैसे छूटेगी? मैं सोच रही हूँ कि सबके आगे मैं आज पुड़िया छोड़ दूँ। तो आप छोड़ दो, जब आपने मन बनाया है तो छोड़ ही दो ना। हाँ गुरुजी मैं आपकी कथा बहुत सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छी पसंद आती है आपकी कथा। गुरुजी आज मैं सबके आगे आज मैं पुड़िया छोड़ना चाहती हूँ। तो बिल्कुल जब आपको खाने का मन हो तो आप इलायची खा लिया करो। हाँ। और लौंग इलायची खाओ। अच्छा, ये बढ़िया है। आप गुटखा बिल्कुल मत खाओ। हाँ गुरुजी। ठीक है। और ये कैसे होगा जानते हो? हम जो करना चाहें वो हम कर सकते हैं। हमारी इच्छा शक्ति ही हमारा सबसे बड़ा धन होता है। आपकी इच्छा शक्ति आपको जितना पावर दे सकती है इतनी शक्ति कोई नहीं दे सकता, इसलिए आप चाहोगे तो आप सब कर लोगे। हाँ गुरुजी आज से मैंने पुड़िया बिल्कुल बंद कर दी। पक्का? पक्का। बहुत अच्छी बात। राधे राधे। गुरुजी चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी हमें 15 साल से दौड़ा आ रहा था, आने लगा था, आता नहीं था, आने लगा था। होली के दिन से आने लगा ही है, तब से हमने दारू चालू कर दी है। दारू? उसका उपाय बताइए मेरे को, बहुत परेशानी में है। तो शराब क्यों पीते हो? हम पीते नहीं थे, दौड़ा आने लगा है, दिमाग में टेंशन होने लगी, तब से पीने लगे हैं। ये मेरी माता जी हैं। तो शराब पीने से दौरा बंद हुआ कि नहीं? बंद हुआ नहीं हुआ पता नहीं। मम्मी दौरा आता था गुरुजी पहले राधे और राधे। परेशान थे, शराब पी के डबल। गुरुजी राधे राधे। जी ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा बच्चा है ये। हाँ। ये दारू बहुत पीता है और दौड़ा इसको आता है। दौड़ा कोई उपाय है आपके पास? डॉक्टर को दिखाओ मैया, अच्छे से डॉक्टर को वो इलाज दिखाया करें। हमने बहुत, कुछ समझ में नहीं आता है, सही नहीं होते हैं। तो ये तो शराब और पीने लग गए। हाँ। पहले एक दौरा पड़ता था, पहले नहीं पीता था, दूसरा दौरा भी ले लिया, फिर बाद में पीने लगा। गुरुजी जी हमें आपसे बात करनी है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे शरीर में। हाँ। हम भोले बाबा की पूजा करते हैं और भोले बाबा की सेवा करते हैं, तो मतलब और हनुमान जी की पूजा करते थे, तो लोगों ने कहा कि लड़के तुम्हारे लड़के दारू पीते हैं, तो हनुमान जी उल्टा तब होता है। तो हमने कि चलो नहीं करेंगे भैया, लेकिन हनुमान जी की भोले बाबा की पूजा करते हैं और उनका जाप करते सवेरे हरे राम हरे कृष्णा का मतलब दिन भर करते हैं। पूजा करने में बुराई नहीं है, पूजा कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे आए यहाँ राधे कृष्णा, तो वो मतलब हरे राम हरे कृष्णा मेरे मन में हर्ष में चलता रहता है। तो सही है। अच्छा वो करें? करो। ठीक। श्री राधे राधे गुरु जी। जी कह रहे हैं गुरु जी। खुश रहिए। प्रणाम गुरु जी। बोलो। कह रहे हैं मैं घर पर थे, मतलब मेरा भाई सब कोई भी साथ नहीं देता है, सब कुछ दिक्कत होता है शरीर में। क्या दिक्कत है आपको? कह रहे हैं पता है किधरों गिर जाते हैं, किधरों गाड़ी मोटरसाइकिल से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, किधरों गिर जाते हैं। मतलब कुछ भी किधरों जाते हैं, कोई भी कोई काम करने नहीं देता है, पता नहीं क्या हो गया है गुरु जी। आपको पास आया हूँ, सोच रहा हूँ यहीं पर रहने के लिए। योग किया करो, योग। ठीक है, योग कह रहे हैं गुरु जी, मतलब यहीं पर काम करना चाहते हैं। हाँ करो। कहाँ पर काम करें? जहाँ काम मिल जाए वहाँ। मतलब हम सोच रहे हैं गाय की सेवा करेंगे। ठीक है, फिर लगवा दीजिए। ठीक है, ये बताएंगे। राधे राधे महाराज जी। जी मैं आजाद सिंह हरियाणा जिन से आया हूँ और मैं एक योग शिक्षक हूँ। मैं ध्यान कर रहा हूँ कुछ पिछले समय से, लेकिन एकाग्रता नहीं बन पा रही है। जैसे कि 20 दिन किया, जो 20 दिन का रिजल्ट आया था वो 0 हो जाता है। फिर मेहनत करता हूँ, यथास्थिति बनी हुई है, कुछ इम्प्रूव सुधार नहीं हो रहा। इसके लिए क्या किया जाए? होगा, चिंता ना करो। आप कथा सुना करो, कथा में हम ध्यान कराते हैं, वैसे हिसाब से करो।
जैसा हम कराते हैं वैसा करेंगे तो बहुत जल्दी ध्यान लगेगा। ठीक। तरीका बताते हैं हम कथा में, तो ऐसा करेंगे तो आपको ध्यान लग जाएगा। ठीक। मन एकाग्र होगा। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं गुप्ता फैमिली से हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ। और आप बोल रहे थे ना कि बेटे की शादी 24 साल के अंदर अंदर कर देनी चाहिए। तो कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? नहीं। तो आप ही लेके चले जाओ। हमारे में जाते नहीं है ना। नहीं। जैसे कोई रिश्तेदार वगैरह हो उससे बोल देते हैं, जैसे कहलवा देते हैं। अब नहीं आ रहा है तो आप चले जाओ। कब तक इंतजार करोगे? तो जाएं तो जब भी गुरुजी, जब कहीं से बात बनेगी तभी। तो ऐसे कैसे जाएं? जाओगे लोग तो? सोचेंगे पता नहीं क्यों ऐसे क्यों आए हैं। लड़का कमाता है? हाँ, अपना बिजनेस करता है। अच्छा, काय का बिजनेस है? हेलमेट का काम करता है। हेलमेट? हाँ। तो जो एक बार के पटकने में टूट जाता है वो वाला? नहीं, स्टड वगैरह के कंपनी के भी बेचता है, लोकल नहीं। अच्छा, लोकल। आपको चाहिए गुरुजी तो हम ला के देंगे, अगली बार आएंगे तो। ले आना। ठीक है, आप बाइक चलाते हो तो मैं ला के दूंगी। ले आना, प्रश्नोत्तरी में पहन के। ठीक है, प्रश्नोत्तरी किया करेंगे। जरूर लाएंगे, आपको तो जरूर ला के देंगे गुरुजी। और आप आशीर्वाद दीजिए कि हो जाए, कहीं से बात होगा। बन जाए। अच्छा पैसा कमाएगा ना, अच्छा काम करेगा तो खूब रिश्ते आएंगे। मेरे हस्बैंड भी आपसे बात करना चाहते हैं। हस्बैंड नहीं, पति देव बोल लिया करो। पति देव, सॉरी मुंह से निकल गया। कहाँ पति आपके? चलो खुश रहिए। राधे राधे करा दो। राधे राधे। राधे राधे, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारा एक ही क्वेश्चन है कि हमें आपके साथ फोटो निकलवानी है साथ में। कहाँ से निकलवानी है? आपके साथ में, चरणों में। अच्छा, कब? अभी अंदर बैठेंगे ना तब। नहीं तो अंदर आने नहीं देंगे ना? सब आने देते, कोई मना नहीं करता बेटा। कहाँ, घर पर? अरे यहीं सामने गौरी गोपाल। ठीक है महाराज जी, आई लव यू। गुरुजी राधे राधे। आप ही बंधु महाराज जी। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, मैं लखीमपुर से हूँ और लखीमपुर से 2 दिन से मैं यही हूँ। हाँ। और 2023 में अक्टूबर में मैं यहाँ आया था विद फैमिली के साथ में, और यहाँ पे 3 दिन रुके थे हम। जी। और हमारा ऑपरेशन हुआ था 2023 सितंबर में। जी। तो डॉक्टर ने हमारा ऑपरेशन सही कर दिया था। हम यहाँ घूमने आए थे 1 हफ्ते के लिए विद फैमिली साथ में। जी। यहाँ से घूमने के बाद हम पहुँचे अपने गाँव लखीमपुर। तो वहाँ 2 महीने के बाद हमको फिर दिक्कत हुई, पाइल्स की मरीज वो होता ऑपरेशन, पाइल्स और फिशर का। उसके बाद 2 महीने बाद हमको फ्रैक्चर हो गया। लखनऊ में हमको जवाब दे दिया गया और बड़ी मुश्किल से एक नीलमा आसन डॉक्टर हैं, उन्होंने हमारा इलाज किया है। पीजीआई में वो किया था। लड़की हमारी एक है 23 साल की, उसके भी फ्रैक्चर हो गया है। अभी 4-5 महीने पहले की बात है ये। प्रश्न क्या है आपका? ये बस यही कि इस मर्ज से हमारे घर में हम परेशान थे, हमारी लड़की भी परेशान हो गई है। और हम जब से यहाँ आए हैं 3 दिन से, और हम बस की जो है खूब परिक्रमा किए हैं, हमारा दर्द बिल्कुल दूर हो गया है और हमको आराम है। यही समझो कि भगवान के चरणों में आने के बाद ही सबका दुख दर्द दूर होगा। जी। राधे राधे। जी। राधे राधे महाराज जी। हाँ। मैं मजौली से आया हूँ। बताओ। बड़ा अच्छा दर्शन हुआ महाराज जी। ऐसा है महाराज जी, मेरा सवाल है, मैं हर 8 दिन में वृंदावन आ रहा हूँ महाराज जी। मेरा व्यापार में भी मन नहीं लग रहा, ना किसी काम में मन लग रहा है। क्या काम करते हो? मेरा कैफे का काम है महाराज जी, और गाड़ियों का सेकंड हैंड का व्यापार है। बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा महाराज जी। तो मन लगाना पड़ेगा काम में। काम में मन नहीं लगेगा तो कैसे काम चलेगा फिर? अब राधा रानी मन ही नहीं लगने दे रही है। मैं हर 8 दिन में गाड़ी उठा के वृंदावन चला जाता हूँ। नहीं तो ये तो अच्छा है कि वृंदावन आते हैं। जी, वृंदावन वास भी हो गया महाराज जी, आपकी कृपा से, आप सब संतों की कृपा से। फिर अच्छा है। जी, फैमिली भी यही रह रही है महाराज जी। आशीर्वाद बनाइए, व्यापार अच्छा चले। खुश रहिए। जी महाराज जी। सुखी रहिए। श्री हरदास गुरु जी। श्री हरिदास। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि हमारे यहाँ मथुरा में, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ मतलब हिंदू मुस्लिम कुछ ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ ऐसा ही हो रहा है कि मतलब हम किसी के साथ बैठते हैं और फिर वो व्यक्ति किसी भी अनाथ जगतत्व ऐसे बाम कह में हमारे यहाँ जो कहते हैं कोई दूसरे आदमी की वजह से कोई चीज को दिक्कत मिले। हमारी एक तो भगवान की जगह उनने घेर रखी है। सही है। गलत कह रहा हूँ ना गुरु जी? सही कह रहे हैं। वो घेर रखी है और ये मतलब ये, और ये बात है कि हम ही उल्टी सुनने को मिलेंगे। हाँ, ये तो बात ठीक कह रहे हो आप। बताओ गुरु जी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बताओ गुरु जी, अब मर जाऊं? नहीं, मर काय को जाएंगे, चिंता ना करो, समय आने दो। अभी जैसे राम जी आए हैं ऐसे कृष्ण जी भी आएंगे। एक हाँ, सब्र रखो। कब आएंगे? किसी दिन मिलेगा कि नहीं? ऐसा अरे देखने सब को मिलेगा। हमारे अपन लोग सब दर्शन करके चलेंगे।
बिहारी जी को दर्शन तो हैरो है, कृष्ण जी को दर्शन ना हैरो महाराज। है वो, चिंता ना करो। जैसे राम जी आए, जैसे राम लला आए, ऐसे कृष्ण लला भी आएंगे। मैं जो कह रहा हूँ जानना हुआ है ना, जानना है पूरे ब्रजमंडल में ढोल लग ढूंढूंगा। हाँ, तो जब कृष्ण लला आएंगे तो पूरे ब्रजमंडल में ढोल तो बजेंगे। श्री हरिदास कुंज बिहारी। श्री हरिदास कुंज। गुरु जी राधे राधे। खुश रहिए। मैं गुरु जी सागर जिला के राजा बलेरा से आया हूँ, और मेरे दादाजी ने बोला था कि पूछ लेना गुरु जी से, वो भागवत करवाना चाहते हैं। तो वो उनको तीसरा अटैक आ चुका है, लेकिन बिहारी जी की कृपा से, राधा कृष्ण भगवान है हमारे यहाँ, उनकी सदा कृपा बनी रहती है। तो उनकी कारण से तीसरा भी उनका शुगर है उनको, पंडित संतोष चौबे जी को, तो उनकी शुगर ठीक हो गई है। लेकिन अब उनको अटैक आया था, अब वो ठीक हो गए हैं। ठीक है, हो जाएंगे अच्छे बिहारी जी। नहीं, आप भागवत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो अंदर कार्यालय में जाइएगा, वो सब बताएंगे। ठीक है गुरु जी, राधे राधे। चरण पर खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी जी जी। गुरु जी मैं जब 2.5 साल का था तभी मेरे घर जल गया था, तो तब से मैंने भक्ति मतलब प्रारंभ किया हूँ करने के लिए। लेकिन तब से हमारे शरीर में हमेशा किसी न किसी तरह का दुख दर्द रहता है। क्या रहता है? हाँ, क्या रहता है? हमेशा कभी तबीयत खराब होता, कभी हाथ कट जाएगा, कभी पैर कट गया, कभी घर की समस्या कुछ आ गई। कहाँ हाथ कट गया आपका? हाथ नहीं, जैसे मतलब पैर में चोट, जैसे थोड़ा सा चोट है। ठीक है, ठीक 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 ठीक। चलो हो जाएगा सही, समय के साथ सही हो जाए। लेकिन हमेशा गुरु जी इसी तरह रहता है। हो जाएगा समय के साथ, सब ठीक होगा। चलो राधे राधे महाराज जी। हाँ महाराज जी सागर से आए हैं हम जी, आपके दर्शन के अभिलाषा थी महाराज जी। राधा रानी के पास सब सही है महाराज जी, आपके चरण स्पर्श करना चाहते हैं महाराज जी। अभी अंदर मिलेंगे गौरी गोपाल मंदिर में। राधे राधे गुरुदेव जी। गुरुजी सिंगरौली से आए हैं। हाँ, हम आपके यहाँ 2 साल से गुरु मंत्र लिए हुए हैं गुरुदेव, लेकिन बराबर अपना जो है माला जाप नहीं कर पाते हैं। करते हैं रोज, लेकिन पूरा माला जाप नहीं कर पाते हैं गुरुदेव जी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अधिक से अधिक कर लो, माला जरूर जपना चाहिए सबको। गुरुजी समय नहीं मिल पाता है ना, दुकान है तो रात में कभी 12 बजे 1 बजे आना पड़ता है, इसलिए सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, फिर जल्दी निकलना पड़ता है। जितना समय हो उतने का लाभ लो। हाँ हाँ करो। ठीक है गुरुदेव। पिताजी आए हुए हैं, थोड़ा इनका तबीयत खराब है, दिल्ली से लेके आए हैं दवा करा के, तो थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए गुरुदेव, बात करना। हाँ राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी, थोड़ा तबीयत हमार गड़बड़ रहा, थोड़ा हार्ट और शुगर हो गया, का कही महाराज जी, अब आशीर्वाद दे दे। खुश रहिए। जय जगन्नाथ महाराज जी। जय जगन्नाथ। मैं उड़ीसा कालाहांडी से जी। महाराज जी कई दिनों से एक प्रश्न पूछना चाहता था। महाराज जी, महाभारत के पात्रों में आपके प्रभु को छोड़ के और अर्जुन जी को छोड़ के आपके सबसे अच्छे पात्र उसमें कौन लगे आपको? आपको कौन से लगे? मुझे तो कृष्ण भगवान के अलावा कोई दिखा नहीं, और महाराज युधिष्ठिर को भी मैं पूरे महाभारत में सबसे बढ़िया कृष्ण भगवान ही है, उनसे अच्छा कोई नहीं है जी। महाराज जी मैं और एक पात्र का नाम लेना चाहता हूँ, एकलव्य जी। एकलव्य जी ने तो कोई पाप किया नहीं था। ठीक है। अब उनके पुनर्जन्म का बात तो मेरे को नहीं पता महाराज जी, लेकिन उनका अंगूठा क्यों मांगा गया महाराज जी? उनका अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य ने इसलिए मांगा क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि मेरे शिष्य अर्जुन से कोई और दूसरा बड़ा धनुर्धर ना हो। गुरु द्रोणाचार्य जी को स्वार्थ हो गया जी, अपने शिष्य से मोह हो गया कि मेरे शिष्य से बेहतर कोई ना बने। एक तो ये कारण था जी। दूसरा कारण था कि गुरु द्रोणाचार्य जी आने वाले समय को जानते थे। गुरु द्रोणाचार्य जी जानते थे कि महाभारत होगा, और महाभारत हुआ तो यह एकलव्य जाके कौरवों का साथ देगा, और कौरवों का साथ दिया तो कौरवों की शक्ति और बढ़ जाएगी, और उस शक्ति का वो गलत उपयोग करते हैं। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य भविष्य को मध्य नजर रखते हुए, भविष्य को जानते हुए कि ये साथ गलत का देगा, साथ अधर्म का देगा, इसलिए उन्होंने अंगूठा मांग लिया कि भाई तुम्हारी शक्ति का फायदा कहीं दुर्योधन को ना मिल जाए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय राधे राधे गुरु जी। राधे गुरु जी, आपसे मिलने हम जलंधर पंजाब से आए हैं जी। आपसे सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि आप सिर्फ वो बोल दें जो आपकी सारी जगत जानता है। बिस्किट का मतलब हमें समझा दीजिए सिर्फ। बिस्किट। थैंक यू गुरु जी। खुश रहिए। आप खाते हो बिस्किट? गुरु जी बस जिस दिन आपने बताया उसी दिन खाने बंद कर दिए हैं। चलो अच्छा, कोई तो सुधरा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बोलो बेटा।
तुम खाते हो बिस्किट? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे जीवन का गुरुजी एक ही लक्ष्य है, अखंड हिंदू राष्ट्र। लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है इन मुल्लों की वजह से कि ये कब तक बन पाएगा। और काशी मथुरा और ज्ञानवापी भी अभी हमें लेना है, बस यही चीज हमें चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी माँ भारती के लिए जीवन समर्पित है, इस राष्ट्र हेतु संपूर्ण जीवन समर्पित है। राष्ट्र के लिए केवल इतना ही नहीं है जितना आपने कहा, इससे आगे का मैं आपको बताता हूँ। हमारा राष्ट्र और हमारी सोच इतनी सी ही ना हो, हम ज्ञानवापी, मथुरा और इन तक सीमित ना रह जाएं बेटा, हमें इससे आगे भी जाना है। नहीं गुरुजी, वो आगे का मैं आपको कार्य दे रहा हूँ। हर सनातनी को, हर हिंदुओं को, हर नौजवान भाइयों को मैं एक काम दे रहा हूँ। आज जानते हो सबसे बड़ी समस्या क्या है? पूरे भारत में सबसे बड़ी समस्या है धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण। आज आप जैसे युवाओं की जरूरत है। हमारे गांव के गांव भारत में आज धर्म परिवर्तन की आग में जल रहे हैं। आप युवाओं को चाहिए कि जाओ और जिन हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन कर लिया है उनसे जाकर मिलो, पूछो कि क्या कमी थी सनातन में जो तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया। जो कर चुके हैं उनकी पुनः घर वापसी कराई जाए और आगे ना हो, इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल सीना तान के खड़े होना चाहिए। और गुरुजी एक और विशेष प्रश्न है कि हमारी माता बहनों को लव जिहाद के बारे में एक विशेष तरीके से थोड़ा समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। अरे हम तो बहुत समझाते हैं बेटा, क्योंकि आजकल लव जिहाद के बारे में जितना हम कहते हैं ना खुल के, और श्रद्धा जैसे 36 टुकड़ों में भी बांटा जाता है, उनके बारे में भी इनको बताइएगा ताकि इनको समझ में आए। जबकि वो चीजें हमारे दिमाग में आती है ना तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कहीं भी लव जिहाद ना हो। इसलिए आज देखिए समस्या क्या है कि हिंदू लड़कियों को ना कुछ मुसलमान लोग, उनका एक धंधा है, बिजनेस है कि आप हिंदू लड़की को फंसाओगे तो आपको 10 लाख रुपए मिलेगा, जैन लड़की को फंसाओगे तो आपको इतना मिलेगा, आप फलानी जाति की लड़की को फंसाओगे आपको इतना मिलेगा, गोरी लड़की को फंसाओगे। इस तरह से ये लव जिहाद चल रहा है और लड़कियों को 10 लाख 20 लाख में ले जाके बेच दिया जाता है। अब हमारी लड़कियां जो बहन बेटियां हैं, इन्हें प्यार भी आजकल ना किन से होता है, वो हिंदू बन के आते हैं। मुसलमान लोग नाम रखते हैं हिंदुओं का, तिलक लगाते हैं, हिंदू लड़की को लगता है कि कोई हिंदू है और बाद में पता चलता है कि मुस्लिम है। फिर वो मना नहीं कर पाती क्योंकि प्यार का वो दावा करती है जी हम प्यार करते हैं। हिंदू लड़कियों को मैं बताऊं, कोई किसी से प्यार नहीं करता। मैंने एक लाइन कही थी, आप सब जानते हैं, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, है ना? कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? प्यार तो तुम्हारे शरीर से होता है लोगों को। जिस दिन वो हवस पूरी कर लेंगे ना, तो जैसे च्युइंगम को चबा के थूक दिया जाता है, ऐसे तुम्हें भी चबा चबा के लोग थूक करके चले जाएंगे। इसलिए लव जिहाद के चक्कर में ना पड़े, अपने आबरू को बचाएं। लेकिन हमारी बहनों से बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि बहन तू काली बन दुर्गा बन पर ना कभी बुरखे वाली बन। सही, वाह। काली बन दुर्गा बन, ना कभी बुरखे वाली बन। सुंदर। गुरुदेव जी, राधे राधे। राधे राधे। प्रणाम सर। ये सनातन सर बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात ये है कि जो अलग अलग पार्टियां हैं सर, लेकिन ये बात हिंदू राष्ट्र, हिंदू अपने कहते हैं हिंदू, लेकिन ये बात है कि कुछ उसमें पार्टियां ऐसी हैं कि अलग अलग होकर के वो बाहर निकल जाती हैं। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकजुट हो जाएगा, तभी हम कहने मतलब दूसरों के सामना करके हम उनको प्रश्न कर देंगे। हिंदुओं को संगठित होने की बहुत जरूरत है। नहीं हुआ तो जो बांग्लादेश में हुआ वही होगा, जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ, जो कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुआ। कश्मीर से खदेड़े गए तो दिल्ली बम्बई बसे, पाकिस्तान से खदेड़े गए तो भारत बसे। आप बांग्लादेश से खदेड़े गए हिंदू तो आप भारत में आकर बसे। जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे तो कहाँ बसोगे? कहीं नहीं पूछेगा कोई। ये सवाल खड़ा है। अब इसलिए हिंदुओं को क्या करना चाहिए? संगठित होना चाहिए और अपनी बेटियों को झांसी की रानी और बेटों को महाराणा प्रताप और शिवाजी बनाने की तैयारी में लग जाना चाहिए। लेकिन सर एक सवाल है, जैसे बड़ी पार्टियां खिलाफ पार्टी है, जैसे कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन हिंदू के नाम से एक हो जाना चाहिए। ये नहीं कि वो है ये है, मैं जातवाद से बट करके तो हिंदू बेकार हो जा रहा है सर। जातवाद के नाम पे तो नेता वोट पा रहे हैं आजकल। जातवाद खत्म हो जाएगा तो बहुत सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। यही होना चाहिए सर। लेकिन ये पार्टी के नेताओं को डर सी बात का तो है कि जातवाद मिट जाएगी तो पार्टियां खत्म, इनका अस्तित्व नहीं पूछेगा कौन। इसलिए वो जातवाद की आग लगाते रहते हैं, आग लगाते रहते हैं, और इसी आग में ये सारा हिंदुस्तान, हिंदू लोग जल रहे हैं। वही सर, अगर ये नहीं करेंगे तो 10 साल 15 साल बाद वही बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, आप ठीक है। अब जो क्या इनकी बहन बेटियां नहीं भगाई जाएंगी? ये हिंदू नहीं है। अगर वो खड़े हो जाएंगे तो क्या ये हिंदू नहीं है? नहीं, जो हिंदुओं का पक्ष ना ले
वो प्योर हिंदू नहीं हो सकता। जो पार्टियों में हिंदू का विरोध करते हैं कुछ हिंदू, उनकी रगों में ना शुद्ध हिंदुओं का खून दौड़ ही नहीं रहा है। शुद्ध खून होता ना तो हिंदुओं से विरोध ना होता। हिंदुओं का विरोध, हिंदुओं से हिंदू विरोध कर रहा है, इसका मतलब उनकी रगों में शुद्ध भारतीय खून नहीं दौड़ रहा है, मिक्स हो गया है। पार्टियों में रह करके कहीं ना कहीं मिक्स हो ही जाता होगा। 370 वापस कर देंगे हमें। अरे तुम सारे हिंदू तो बनो, हिंदू का राष्ट्र हिंदू घोषित करो, हिंदू तो करने मतलब एक हो। सही है। हाँ? सबसे फला पार्टी के साथ कह रहे हो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, हिंदू भूल जा रहे हो कि मैं हिंदू हूँ कि क्या हूँ। कोई जातवाद ना हो, केवल हम सनातनी हैं, ये बात है। हम सनातनी, हम राधे 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 गुरु जी। जी जी। हमारे यहाँ केला माता के मंदिर भोले बाबा की जो मूर्ति होती है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, उनकी पूजा कृष्ण जन्म होने के बाद करनी है, पहले करनी चाहिए? जन्मोत्सव के बाद पहले से पूजा होती है, जन्मोत्सव के बाद आरती होती है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी। महाराज जी, हमारे मन में भक्ति करने की इच्छा नहीं होती, क्या करें कि भक्ति करने की इच्छा हो? क्या करने की इच्छा होती है फिर? भक्ति करने का बहुत अच्छा होती है, लेकिन मन नहीं लगता है थोड़ा भी। कहाँ मन लगता है? क्या हुआ गुरुजी? कहाँ मन लगता है आपका? जब भी जाते हैं पूजा पाठ करने, ये होता है कि चले आए चले आए। नहीं, मन कहाँ जाता है, कहाँ ज्यादा लगता है? कई जगह डाइवर्ट होता है, हमेशा बिजनेस में डाइवर्ट होने लगता है, कुछ चिंताएं घेरने लगती है। जब भी मैं आता हूँ पूजा पाठ करने तो मेरा मन नहीं लगता है महाराज जी। शादी हो गई आपकी? शादी हुए 5 साल हो गए। अच्छा, तो फिर भी मन भटक रहा है आपका? कोई ऐसा उपाय करिए कि हमारा भक्ति में मन लगे। कथा सुनते हो? जी, आपका कथा सुन के ही तो आया हूँ। तो रोज सुनते हो? कभी कभी? नहीं, कभी कभी सुनता हूँ। कभी कभी नहीं, रोज सुनो। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। सत्संग करोगे, कथाएं नित्य सुनोगे, भले आधा घंटा, फिर देखना आपका मन बिल्कुल धीरे धीरे भगवान में लगना स्टार्ट होगा। श्री राधे महाराज जी, श्री राधे। राधे राधे। श्री राधे महाराज जी जी। नमन आपको। खुश रहिए। क्वेश्चन कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, पहली बार आया हूँ और अभी तक टीवी में देखता रहा था आपको, तो लगता था जाने कब मुलाकात और कब आपके दर्शन, इतना नजदीक से दर्शन पा रहा हूँ, बहुत अपने आप को सौभागी मान रहा हूँ। और बस क्वेश्चन ये था कि आप नेक्स्ट टाइम, हम झांसी से हैं, तो झांसी कब आपका आगमन होगा, कब हम और हमारा परिवार भी होगा, तो सब साथ में आपके दर्शन पा सकेंगे? आएंगे फिर जल्दी से आएंगे। चलिए, श्री राधे। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, जैसे ना हम हर प्रवचन में या भागवत कथा में ना यही सुनने को मिलता है कि अच्छे वाणी बोलो, अच्छे कर्म करो, दूसरों के साथ गलत मत करो। पर जब भी मैं अपने आसपास देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब बहुत ब्यूटीफुल सोल्स है, बट उनके साथ इतना गंदा होता है, उनको इतना सहना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो फिर वो खुद ही बोलते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान कुछ नहीं होता। और फिर मेरे को भी ना, जैसे मैं आगे बढ़ रही होती हूँ, मतलब भगवान में विश्वास करके आगे बढ़ रही होती हूँ, तो फिर मेरे को भी ना सेल्फ डाउट होता है कि भगवान है कहाँ, अगर भगवान होते तो देख क्यों नहीं रहे। भगवान ना होते तो आप और हम ही ना होते ना बेटा। हाँ जी। आप और हम हैं, इससे सिद्ध हो रहा है कि भगवान हैं जिन्होंने हमें बनाया। अच्छा ये बताओ, कोई वस्तु है तो क्या बिना बनाए बन सकती है? आपने जो कपड़े पहने हैं उन्हें बनाने वाला कोई तो होगा। हाँ जी। कि बिना बनाए बन गए वो? नहीं, कोई है। हाँ, कोई भी वस्तु है तो बनाने वाला है। उसी तरह ये संसार है, ये सूर्य और चांद है, तो कोई तो है ना ये संसार, कोई प्रकृति को बनाने वाला, और जो है उसी का नाम भगवान है। पर गुरुजी, अच्छे लोगों के साथ क्यों गलत होता है? भाई, अच्छे लोगों के साथ इसलिए गलत होता है क्योंकि आम के तरफ ही लाठी और पत्थर फेंके जाते हैं, बबूल की तरफ नहीं। आम की तरफ क्या फेंके जाते हैं? पत्थर, ताकि वो आपको मीठे मीठे हाँ जी, फल दे सके। क्या बबूल की तरफ कोई ने पत्थर फेंके? नहीं। अरे जो गुणों से भरा होगा, जो अच्छाई से भरा होगा, उसी को जमाना बुरा भी कहेगा, उसी की तरफ उंगलियां खड़ी होंगी। जब आपकी तरफ उंगलियां खड़ी होने लग जाएं, समझ लो कि आप बहुत अच्छाइयों से भर चुके हैं, इसलिए उंगलियां खड़ी। और आज ना गुरुजी, हम जैसे इस्कॉन टेम्पल गए थे, तो वहाँ पे ना एक वो थे, मतलब जो बुक्स वगैरह देते हैं, मतलब वो कृष्ण जी के भक्त थे। तो मुझे ना एक बात बहुत मतलब अच्छी नहीं लगी, मुझे बहुत वो लगा कि मतलब वो कह रहे थे कि हमको समझा रहे थे कि भगवान की कृपा कैसे मिलती है। वो कह रहे थे कि भगवान की कृपा ऐसे मिलती है कि वो तुमसे तुम्हारा धन छीन लेगा, तुमसे तुम्हारा सुख छीन लेगा, और जिससे तुम बहुत प्यार करते हो वो तुमसे छीन लेगा। तो ये भगवान की कृपा कैसे? ना ना ना, ये गलत बोल रहे हैं वो। हाँ जी। वो ऐसा नहीं है, ऐसा है, देखो सुदामा जी भगवान से प्यार करते थे, तो सुदामा जी से भगवान ने कुछ छीना नहीं, बल्कि सुदामा जी को धन धान्य से भर दिया था भगवान ने। हाँ जी गुरु। सारे लोगों की संपदा सुदामा जी को दे दी। तो भगवान लेते कहाँ हैं? हाँ भगवान कहते हैं तुम मेरे से प्रेम करो, नमे भक्त्या प्रणश्यति, जो मेरी शरण में है मैं उसका कभी पतन नहीं होने देता, भगवान ये कहते हैं। भगवान तो देते हैं। सुदामा देखो,
सुग्रीव तो दर दर की ठोकर खा रहा था, लेकिन सुग्रीव जैसे लोगों को भगवान की शरण में जब गए तो सुग्रीव को भगवान ने किष्किंधा का राजा बना दिया। विभीषण को तो लात मार के निकाल दिया था रावण ने, लेकिन जब राम की शरण में आए तो विभीषण जैसे लोगों को जो लात मार के भाई ने निकाला, उस विभीषण को लंका का पति बना दिया, लंका पति बना दिया, है ना। तो भगवान तो देते हैं बेटा, सब छीनते कहाँ है। विभीषण का क्या छीन लिया, सुग्रीव का क्या छीना, सब कुछ बल्कि दिया है। इसलिए ऐसी